हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक सर। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 3.3 का जो सवाल है दूसरा सवाल, और तीसरे में कुछ पार्ट दे रखे हैं, यानी 6 पार्ट दे रखे हैं तीसरे में। तो देखो, तीसरे के भी कुछ पार्ट करेंगे, 1 या 2 3 जो भी पार्ट क्लियर करते हैं, क्योंकि वीडियो के हिसाब से देखना पड़ेगा ना, लेंथ ही ना हुई तो ठीक है। तो सभी पार्ट करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो 2-3 पार्ट कराएंगे, ठीक है। और दूसरा सवाल भी करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैं एक के मतलब क्वेश्चन 1 के सभी पार्ट क्लियर कर लिए थे, क्योंकि इससे पहली वीडियो बहुत लंबी लेंथी हो चुकी थी। कुछ बच्चे कहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लेंथी मत बनाया करो, ठीक है ना। क्यों मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी होती है ना, उसमें इतनी ही नॉलेज होती है, ठीक है। तो अब हम दूसरा सवाल करेंगे, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या है, देखो, है तो सबका एक ही तरीका, करना वही है प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन इसमें एक थोड़ा काम है। तो देखो क्या है भाई, हमारे पास है 2x प्लस के 3y बराबर में 11 और 2x माइनस के 4y, ठीक है, बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है। कैसे भी करके हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो प्रतिस्थापन से निकाल देंगे, ठीक है जी। और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर एम एक्स प्लस के 3 हो। यानी कहने का मतलब m का मान कैसे बताएंगे, वही हम m का मान तभी तो बता पाएंगे जब हम y की और x की वैल्यू पता होगी। तो जब हम y की और x की वैल्यू फिर इसमें रख देंगे, ठीक है, तो m की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो करता हूँ, हल करते हैं। अब फिर से नंबर 2, यानी कि हमारे हो गए 2x प्लस के 3y बराबर में 11। इसको हम समीकरण 1 मान लिया हमने, समीकरण 1 हो गया। अब दूसरी क्या जी, 2x माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 24, यानी कि माइनस के 24, ठीक है। अभी हमारे समीकरण 2 हो गई इस तरीके से। अब इसमें वही प्रतिस्थापन से विधि से कर देते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। अब बताओ, समीकरण 1 से करोगे 2 से करोगे, बताओ। तो समीकरण 1 से ही कर ले रहे हैं, बताओ जैसे भी बात है। तो समीकरण 1 से कर लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 2x प्लस के 3y बराबर में 11 है। अब इसे x के बराबर कर लो या y के बराबर, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो x के बराबर कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो 2x बराबर 11, तो ऐसे ही, अब ये प्लस का 3 है तो इधर का माइनस का हो जाएगा, है? तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, जब ये 7 को तो बट्टे में आ जाता है। तो 11 माइनस के 3y और बट्टे में 2, इसको समीकरण 3 मान लो, क्योंकि इससे आसानी हो जाती है, 3 मानने से आसानी हो जाती है। तो अब हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने 1 से करा ना, तो अब 2 में रख देंगे, ठीक है। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका इतने का, ये, ठीक है। इसका आगे करते हैं। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 क्या जी, 2x माइनस के 4y बराबर में माइनस के 24, ठीक है जी। अब जहाँ पे x है वहाँ पे ये रख देंगे। देखो, अब 2 गुणा x की वैल्यू क्या जी, 11 माइनस के 3y बटे में 2 माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, ठीक है जी। इतना कर देंगे, ठीक है। आधा इधर पेज पर कर देते हैं, आधा इधर ही पेज पर कर दो ना, आधा हो जाएगा ना, कि पेज को
बर्बाद करें। अब देखो ये, अब इधर देखो जरा भाई, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो 11 माइनस के 3y माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 हो जाएगा। तो देखो इधर, इधर करता हूँ, ठीक है। देखो तो ये हमारा क्या बचेगा, 11 माइनस के 3y माइनस के 4y इज इक्वल टू में माइनस के 24, माइनस के 24 ये बच गया। तो देखो अब y वाले एक तरफ कर लो, संख्या वाले एक तरफ, तो माइनस के 3y है ये भी, और ये माइनस के 4y, तो माइनस के 7y हो गया ना, और बराबर देखो माइनस के 24, और ये 11 प्लस का तो इधर रखा है माइनस के 11 हो गया, तो माइनस के 7y और बराबर, तो माइनस के 24 माइनस के 11 कितने हो गए, माइनस के 35 हो गए, माइनस के 35। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल कर दो, तो 7, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 35, और ये बटे में आ जाएगा 7, ठीक है। अब 7 से ये क्या बार गया, 5 बार, ठीक है। तो y की वैल्यू कितना आ गई, 5 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई इस तरीके से। अब y का मान समीकरण 3 में रखो डायरेक्ट, चाहे तो आपकी मर्जी, अब 1 में रख लो या 2 में रख लो या 3 में रख लो, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा अब, ठीक है, यानी x की वैल्यू आ जाएगी। अब y का मान रखने पर, अब हमारी 3 क्या आ जी, x बराबर 11 माइनस के 3y बटे में 2, यही तो है, ठीक है। अब देखो तो x बराबर 11 ऐसे ही माइनस 3, अब y की वैल्यू कितनी आई है 5, और बटे में 2, ठीक है, ये हो गई। तो x इज इक्वल टू यानी बराबर 11 माइनस 3 पंजे 15 और बटे में 2, ठीक है। तो x, अब 11 में से 15 गए, अब देखो क्यों माइनस के है ना, माइनस के, तो माइनस के ज़्यादा है, जिस संख्या के ज़्यादा होता है उसी के बचे, तो माइनस के 4 बचे बटे 2, अब ये 2 से बच्चे क्या बार करेगा 2 बार, तो माइनस के 2 आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस के 2, ठीक है। अब x माइन का मान समीकरण y बार एम एक्स में रखने पर, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले पहले, इतने का लो, ठीक है, उसके बाद इतने का लो, ठीक है। अब x और y का मान समीकरण y बराबर एम एक्स में रखने पर, ये लिख देंगे इतना है। यहाँ लिख दो x और y का मान समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस 3, यही तो है, y बराबर एम एक्स प्लस 3, यही है, में रखने पर, रखने पर, ठीक है। तो देखो अब, तो यहाँ एक बार और लिख देता हूँ मैं, y बराबर एम एक्स प्लस के 3, यही तो हमारा समीकरण, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आई है जी 5, m ऐसे ही, x की वैल्यू का माइनस के 2 प्लस के 3, ठीक है। अब ये 3 को इधर को ले आइए, तो 5 ऐसा ही, ये प्लस का तो इधर का होगा माइनस का है, तो बराबर, आइए बताओ माइनस के, तो ये माइनस के 2m हो जाएगा, माइनस के 2m। अब ये बच्चों काय के बचे 2 बचे भाई, 5 में 3 के 2 बचे बराबर में 2m, तो m की वैल्यू निकाल दो, तो जब 7 बार हो बटे में आ जाता है, तो m बराबर क्या हो जाएगी माइनस के 2 बटे 2, अब 2 से 2 एक बार कट गया, तो m की वैल्यू कितना आ गई माइनस के 1 आ गई, ये थी। तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो m का मान 1 आ गया। तो ये सवाल ऐसे करना था, ठीक है। अब हम तीसरे के कुछ पढ़ते हैं और प्रतिस्थापन से करने हैं, पहले पार्ट देखते हैं, इस तरीके से ये कर लो इसको। ठीक है जी। अब देखो तीसरे के, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आज तो भैया, धर्रा टिकटवा दोगे, देख लेना आज तीसरे क्वेश्चन में, तो देखो बड़े मजे के हैं। अगर हाँ मेहनत करनी पड़ेगी भाई इन्हों में, क्योंकि अब ये थोड़े टफ भी है, क्यों ये थोड़ा क्यों आसान, क्योंकि अब क्या इसमें समीकरण दी जाने की है, समीकरण एक तो हमें खुद बनानी है और फिर एक्स वाई की वैल्यू भी तो निकालनी है, तो ये है, इसलिए थोड़े से ये है, पर इनको समझना पड़ेगा। देखो अब दो संख्याओं का अंतर 26 है,
ठीक है, पहले सवाल को ऊपर वाले तीसरे वाले पढ़ लेते क्या कहते हैं। ले क्या ना क्या प्रतिस्थापन से कहेगा निम्न समय और रेखिक समय का युग्म बनाइए। पहला काम क्या है तुम्हारा, निम्न समय में रेखिक समय का युग्म बनाइए, यानी कि समीकरण बनानी है और उनके हल कैसे जी, प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करने हैं। ठीक है जी। अब देखो ये कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर, अंतर का मतलब समझो, अंतर बोले तो घटा, यानी कि घटा माइनस करना है। ठीक है, चलो तो ये होगी पहली कंडीशन। अब दूसरी में क्या, एक संख्या, जो भी हमारी एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुना है, दूसरी संख्या की 3 गुना है। ठीक है जी, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब इसमें तो ये मालूम नहीं है कि एक संख्या क्या दूसरी संख्या क्या, तो वही एक्स वाई मानना पड़ेगा है। तो एक्स वाई मान के कर लेते, माना एक संख्या एक्स और तथा दूसरी संख्या वाई है, तब प्रश्न के अनुसार कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं कर रहा हूँ तीसरे का पहला पार्ट। प्रश्न 3 का पहला पार्ट। ठीक है जी, यानी कि माना एक संख्या एक्स है तथा दूसरी संख्या वाई है, ये लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे स्थिति फर्स्ट। चाहे प्रतिस्थापन विधि लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, स्थिति फर्स्ट प्रश्नानुसार। अब प्रश्न अनुसार क्या बोला है ना, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि दोनों का घटा, यानी ये क्या होगा एक्स माइनस के वाई। अब दोनों का घटा कितना 26 है। अब ये क्या होगी, समीकरण 1 हो गई। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट तुरंत के तुरंत स्क्रीनशॉट लेके चलो। ठीक है, मैं क्योंकि ऊपर चलाते जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो दूसरी स्थिति क्या, दूसरी स्थिति बताओ मुझे क्या है। इसमें लिखा हुआ है भाई, देखो भाई दूसरी स्थिति में लिखा हुआ है एक संख्या, जो एक संख्या जो है ना दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या की 3 गुनी करनी है। ठीक है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या क्या हमारे पास एक्स और दूसरी संख्या वाई, इसकी क्या 3 गुनी है। ठीक है जी, अब ये होगी समीकरण 2। ठीक है, अब हाँ इसमें एक काम और बढ़िया होगा, इसमें आपका ऑलरेडी एक्स के बराबर कर दिया, लेकिन हमें आपका करा कराया मिलेगा। ठीक है, अब एक्स का मान समीकरण 2 से एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो इसको। अब देखो कर देते हैं समीकरण 2 से एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर है, ये हो जाएगा। अब इसमें जो समीकरण है क्या, हमारी एक्स माइनस के वाई बराबर 26 है, जहां पे एक्स है वहां पे 3y रख दो, जहां पे एक्स है वहां पे 3y रख देंगे। तो देखो एक्स माइनस के वाई पहले लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से है। तो देखो एक्स की जगह क्या रख देंगे हम 3y और माइनस के वाई बारह के 2 26। तो ये 3y में से एक वाई का क्या बचेगा 2y, बारह के 2 26। अब ये 2 कहाँ जाएगा इसके बटे में, तो वाई बारह के 26 बटे 2। अब 2 से ये क्या बार करेगा 13 बार। तो वाई की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, वाई की वैल्यू आ गई जी तुम्हारी 13। तो वाई की वैल्यू तुम्हारी 13 आ गई। ठीक है, इस तरीके से। अब वाई का मान समीकरण 2 में रख दो, डायरेक्ट निकल का आ जाएगा एक्स का मान। तो इधर साइड में कर देते हैं, इधर कर देते हैं वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर है। ठीक है, इस तरीके से। अब 2 क्या हमारे एक्स बराबर 3y, यही तो है। तो देखो एक्स बराबर 3, ऐसे ही वाई की वैल्यू कितनी आई है 13। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आगा 13 या 39, कितना आगा 39, 39 आगा। लास्ट में करके लिख दो, लास्ट में करके बता देंगे। तो आता है अतः एक संख्या
कितनी है, एक संख्या क्या माने हमने x, तो x की वैल्यू कितना है 39, अतः एक संख्या 39 तथा दूसरी संख्या कितनी है 13 है। तो इस तरीके से ये सवाल हम कर देंगे, ठीक है। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस तरीके से करनी है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है बस, ठीक है। बहुत मजे के सवाल है ये, आया दर्राटे कटवा दोगे, देख लो। ओम फो याद तो भाई देख लो। अभी दूसरा पार्ट भी करते हो, बताओ मुझे कहाँ से हार्ड लगा, कमेंट में जरूर बताना, स्क्रीनशॉट के भेज के बता दे क्या है, ठीक है। बाकी तो बहुत आसान है ये सवाल। देखो सारी बातें समीकरण बना के एक्स वाई की वैल्यू तो निकाले, वही काम करना जो पहले में करे थे, ठीक है। अब अगला दूसरा पार्ट देखते हैं आज। अब देखो दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है जी, दो संपूरक कोणों में, क्या भैया, दो संपूरक कोण। एक तो ये बात पकड़ना, हमें पहले तो एक संपूरक बात पकड़नी है, ठीक है। अभी पहले सवाल पढ़ लेते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है ना छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब इसमें ये मालूम नहीं कि छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है, ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यार इसमें एक बात सोचो, तो दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री, तो ये तो स्थिति फर्स्ट बनी, तो स्थिति 1 कहाँ से लेकर आनी है, ठीक है। तो हम उसको लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले देखो संपूरक कोण, तो संपूरक कोण को समझाता हूं मैं पहले। संपूरक कोण का मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी दो कोणों का कोण कितना जोड़ कितना होना 180, और कोटिपूरक का क्या मतलब होता है, जो दोनों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए 90। तो यहाँ संपूरक है, तो दोनों कोणों का कोण कितना होना चाहिए 180। तो हमारा एक माना छोटा कोण कितना हमारे पास, छोटा बड़ा कोई भी मान लो, एक्स मान लो, बड़ा वाई मान लो, या बड़ा एक्स मान लो छोटा वाई मान लो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, माना करके लिखना पड़ेगा पहले, यहाँ लिख देते हैं प्रश्न 3 का दूसरा पार्ट। तो वही करना पड़ेगा, माना बड़ा कोण एक्स है, क्या जी, माना बड़ा कोण क्या एक्स है, ठीक है जी, तथा छोटा कोण वाई है, ठीक है। इस तरह से अब हमने आपको बताया संपूरक कोण का जिक्र हुआ, तो अगर मैं दोनों कोणों को जोड़ के 180 लिखता हूं तो ये संपूरक कोण होते हैं। तो देखो यहाँ लिख देंगे, स्थिति फर्स्ट में लिख दो इसे, फर्स्ट प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या, ठीक है। यहाँ के स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि पेज आगे होगा, देखो। तो यहाँ लिख देंगे हम एक्स प्लस के वाई बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। ये होगी समीकरण 1। ये क्यों हुआ, क्योंकि भैया इसमें बोला संपूरक कोण। अगर हम कोई भी दो कोण है उनका जोड़ के 180 होता है, वो संपूरक कोण होते हैं। अगर कोई भी दो कोण जुड़ के 90 होते हैं, वो कोटिपूरक होते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण 1 होगी। अब दूसरी क्या जी, स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड में क्या बोला इनने, इसने ये बोला है भाई, इसने ये बोला है बड़ा कोण जो है ना छोटे कोण से 18 ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है छोटे कोण से। तो बड़ा कोण जो छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है, तो यानी कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। तो ये होगा इस तरीके से, बड़ा कोण जो छोटे से 18 ज्यादा है, 18 ज्यादा छोटे से 18 ज्यादा है, ठीक है। क्यों, ज्यादा जो भी कम होता है उसी में करना है, ठीक है। तो ये होगी समीकरण 2। और मैंने छोटे में ही करना, जो भी करना होता है छोटे में करना होता है, दुगुना तिगुना ऐसे करके, ठीक है। तो अब भाई एक्स देखो, इसमें बहुत बढ़िया जुगाड़ होगा। देखो क्या, यहाँ भी एक्स की वैल्यू दे दी ऐसे ही, ठीक है। वहाँ बिल्कुल सेम हो गए ना कॉपी, तो इसलिए तो करो भाई, दर्रांटे काटोगे ओम्फो होगी आज तो भाई, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस तरीके से लिख देंगे। अब समीकरण क्या पहले वो लिख दो, यानी x प्लस के वाई बराबर में 180, ठीक है जी। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे, y प्लस के 18, y प्लस के 18 और प्लस में y बराबर कितना होगा 180, ठीक है। इस तरीके से y कितना होगा 2y, और ये 18 इधर का क्या देगा माइनस का 180 माइनस के 18। तो बताओ 2y बराबर कितना होगा, 180 में से 18 घटा दो, ठीक है।
180 में से 18 घटा दो, ठीक है। तो कितने बचेंगे देखो, यहाँ घटा दो, मैं इन्हें ले 10 में से 8 गए 2, अब यहाँ क्या बचे 7, 7 में से 1 गया भाई, यहाँ 8 ही है ना, इन्हें 7 में से 1 गया 6, और 1 का 1 ऐसे ही 162 बेटा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब y की वैल्यू निकालें, तो y की वैल्यू कैसे निकालें, देखो इधर निकाल देता हूँ मैं, यहाँ एक ही पेज पे हो रहे हैं अब तो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ कर देते हैं। तो देखो 2y बराबर कितना होगा हमारे पास 162, ठीक है। अब देखो तो y बराबर कितना होगा 162 बटे में 2। अब 2 से ही क्या बार कर, देखो 2 से ही 16, तो 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 81 बार। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 81, ठीक है जी। तो 81 डिग्री आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 81 डिग्री। अब y का मान क्या, डायरेक्ट समीकरण 2 में रख दो। अब तो यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या हमारे पास, x बराबर वाई प्लस के 18, यही तो है। तो देखो x बराबर y की वैल्यू कितनी आई 81 और प्लस में 18, तो कितने को बताओ जोड़ के। तो देखो 8 एक 9, 8 एक 9, 98 हो गए, ठीक है। और 99, सॉरी 99, ठीक है, ये होगा हमारे पास। तो अब इन दोनों को जुड़ के 180 होना चाहिए, 99 और 81। देखो एक यहाँ जाएगा तो 100 और 80, 180 हो गए, ठीक है। तो अतः यहाँ लिख देंगे, लास्ट में लिख दे करो, क्योंकि उन्हें याद करने, तो यहाँ लिख दो अतः बड़ा कोण। बड़ा कोण क्या माना हमने, देखो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है ना माना बड़ा कोण x है, तो x की वैल्यू क्या है 99, और वैसे ही 99 है बड़ा कोण, 99 डिग्री, तथा छोटा कोण 81, 81 डिग्री है। तो ये लिख देंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, यहाँ तक, फिर इसका ले लो इतने का यहाँ तक, ठीक है। अब इतने का ले लो इधर, आधे आधे का ले लो ना, यहाँ तक ले लो, फिर इतने का ले लो, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो अब इससे अगली वाली वीडियो में अगले पार्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।